दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। यहाँ पे कंपनी में आपको 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। अब ये तेज़ी क्यों देखने को मिली और क्या आगे भी आपको ये जो है तेज़ी का दौर जारी रहते हुए नज़र आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और स्टॉक कहाँ तक जा सकता है इसके बाद ये भी जानेंगे। फिर बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिले। हालांकि आज के दिन स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली क्योंकि मार्केट भी गिरता हुआ नज़र आया। तो आगे क्या रणनीति रहनी चाहिए आपकी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता का शेयर में आज फोकस था, अब क्यों था और फिर भी गिरावट देखने को मिली। तो ये बड़ी वजह जानेंगे कि मार्केट की वजह से गिरावट थी या फिर वजह कुछ और थी। और साथ में ये भी जानेंगे क्या अगर गिरावट होगी तो कितनी फर्दर हो सकती है, या फिर अगर ऊपर जा सकते हैं तो कहाँ तक स्टॉक जा सकता है। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विप्रो की बात करी जाए, 254.2 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 4.03 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.61% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, यहाँ पे लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए, कल लगभग 87 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 59 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक के एवरेज अगर देखें, 69 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 39 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 81 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 46 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, जो तेज़ी बनी है, विप्रो शेयर अप बाय मोर देन 1% ऑन रुपी डेप्रिसिएशन, यूएस कट रेट कट एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि यूएस जो है रेट कट कर सकते हैं, तो जिससे आपको इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिला और शेयर आपको 1-1.5% की तेज़ी देखने को मिली। और आप ये देख सकते हो, आज ही का अपडेट है 12:15 बजे के आसपास का। और स्टॉक में आप देखिए, लगभग आप देख सकते हो कि 10 बजे के बाद यहाँ पे आए। ये पब्लिश तब हुई थी न्यूज़, पर पहले ही पता पड़ जाता है, तो उसका जो एडजस्टमेंट होता है वो हो जाता है टाइम से पहले। तो ये आपको इससे तेज़ी बनती हुई नजर आई। और साथ ही साथ एक और न्यूज़ है कि इन्होंने, आप सभी को याद है कि हरमन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस जो कि एक्वायर कर रहा था, उसको बातें चल रही थी, उसको फाइनेंस कर दिया एक्विजिशन को। और $375 मिलियन में ये डील जो है फाइनल करी थी। और अब जो है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें तेज़ी का दौर आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे रेट कट होती है तो आपको इसमें डेफिनेटली तेज़ी का दौर बनता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि स्टॉक में आपको 300 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे। अभी देखिए 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, 228 का लो है और 254 के करंटली ट्रेड कर रहा है। और 52 वीक्स आए थे, काफ़ी अच्छी गिरावट है, 70 रुपये के आसपास गिरावट है। तो मेरे ख्याल से ये मौका है, जिसके पास भी लॉन्ग रन है, कि आप इस स्टॉक में जा सकते हैं। आपको यहाँ से रिटर्न एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। और कंपनी को जो है बोनस का किंग भी कहा जाता है, क्योंकि कंपनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, हर 3 से 4 साल में लगभग एक बोनस आता ही है कंपनी की तरफ से, और रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। 384.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.35 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.12% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में आज के दिन, लगभग 40 लाख से करीब वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए, 37 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 20 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखें, 53 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 24 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 53 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 27 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, अब देखिए टाटा पावर जो है ना, पहले कोल पावर और इन सब पे चलता था, जो कि पुराने
मेथड से, पर अब ये ग्रीन एनर्जी, ईवी चार्जिंग और इस सब पे आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है और अभी भी कर रहे हैं इन सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंडेड रूफटॉप सोलर अक्रॉस होम्स एंड बिजनेसेस एंड एंटर द फास्ट ग्रोइंग ईवी चार्जिंग मार्केट. Step by step, Tata Power shifted from being a conventional electricity producer to becoming a cleaner. अब आप सभी को पता है कि आगे आने वाले टाइम में जो इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेगा उसी को यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा मिलने के चांसेस है और टाटा पावर ऑलरेडी इतनी तेज़ी से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो जिसका आपको काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है. तो मेरे ख्याल से तो आप जो है इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं. कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्रो भी कर रही है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टॉक में तो गिरावट भी है ऊपर के लेवल्स में. 447 का हाई था, 326 का लो था, तो लगभग स्टॉक जो है बीच में ही ट्रेड कर रहा है 52 वीक्स हाई और लो के. तो यहाँ पे आप उठा सकते हैं. कंपनी देखिए काफ़ी मजबूत है. अगर आप रिटर्न देखेंगे पिछले 5 साल की काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है 436 के और यहाँ से भी मुझे लगता है कि अब आपको तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है तो आप जा सकते हैं स्टॉक के अंदर. अब बात करते हैं वेदांता के बारे में. 533.75 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.86% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया. वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में आज के दिन 97 लाख के आसपास थी आज के दिन वॉल्यूम. कल की बात करी जाए 99 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 50 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई. वीक की अगर एवरेज देखिए 91 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 43 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 92 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 42 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई. तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन. बात करी जाए अपडेट की, वेदांता का शेयर आज फोकस में था क्योंकि आफ्टर पेरेंट आउटलुक रिवाइज्ड हायर बाय S&P ग्लोबल रेटिंग्स. अब यहाँ पे जो है इनकी ग्लोबल रेटिंग्स वो बढ़ा दी गई है तो जिसके चलते आज फोकस में था, पर मार्केट में गिरावट के चलते आपको जो है गिरावट देखने मिली और ये फोकस में इसलिए था क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री ऑफ डेप्थ फ्यूल्ड है एक्विजिशन एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान्स है. और जबकि इनका जो रिसेंट $2 बिलियन का बिड था जयप्रकाश एसोसिएट्स पे फेल थ्रू S&P. अब इसी के चलते जो S&P है उनको पॉसिबिलिटी लग रही है कि फ्यूचर में डेप्थ फंडेड डील्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट और लार्ज इन्वेस्टमेंट इन न्यू एरियाज लाइक सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स कुड ऑल्सो पुश लेवरेज अबव बेस केस अजम्पशंस. तो इसी वजह से इनका जो है मानना कि अब आपको जो तेज़ी का दौर इसमें बनते हुए देखने को मिल सकता है. और अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे पिछले एक साल में लगभग 14% के काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिखाए हैं स्टॉक ने. तो मेरे ख्याल से तो अभी भी यहाँ पे मौका है कि आप इस स्टॉक में जा सकते हैं. देखिए स्टॉक लगभग 52 वीक्स हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैंने माना, पर अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगे ना तो यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे. और साथ ही साथ किसी को शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो वो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड ले सकता है. अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस. कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड. 2996 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है करंटली. 45.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.5% तक आज के दिन स्टॉक गिरता हुआ नजर आया. 5 दिन में 3.5% की नेगेटिव रिटर्न है. 6 महीने में देखेंगे लगभग 6.25% के आसपास रिटर्न दिखाए कंपनी ने और 5 साल में अगर आप देखेंगे 34% की ठीक ठाक रिटर्न और मैक्स में तो कंपनी ने 235% की बेहतरीन रिटर्न दिखाए. जिसके चलते कंपनी ने जो है बोनस का अनाउंस किया और पहली बार ही कंपनी ने बोनस दिया है. रेशियो रखा है 1:1 का, यानी कि एक शेयर के बदले एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा. एक्स बोनस रेट अभी डिसाइड नहीं हुई पर जल्दी डिसाइड कर दी जाएगी. अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी के रिटर्न है वो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं. दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें. थैंक यू दोस्तों.